शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और छठवां सबसे बड़ा ग्रह है। इसका परिक्रमा पथ 108,200,000 किलोमीटर लंबा है। इसका व्यास 12,103,6 किलोमीटर है। शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र का आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ग्रह पथ 0.72 खगोलीय इकाई या 10,82,00,000 किलोमीटर। सूर्य से शुक्र की ग्रहपथ लगभग पूर्ण वृत्त है। व्यास 12,103.6 किलोमीटर। द्रव्यमान 4.869 गुना 10⁻24 किग्रा है। यह विपरीत दिशा में घूमता रहता है। पृथ्वी बुध और शुक्र के बाद सूर्य से तीसरा ग्रह है। आंतरिक ग्रहों में से सबसे बड़ा। पूरी मालूम कायनात में धरती एकलौता ग्रह है जहां पर जिंदगी है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ये दूरी वासयोग्य क्षेत्र में है। किसी भी सितारे के गिर्द ये एक खास जोन होता है जिसमें जमीन की सतह के ऊपर का पानी तरल अवस्था में रहता है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका व्यास 12,756 किलोमीटर है तथा इसके ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। मंगल सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा रक्तिम दिखती है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सौरमंडल के ग्रह दो तरह के होते हैं, स्थलीय ग्रह जिनमें जमीन होती है और गैसीय ग्रह जिनमें अधिकतर गैस ही गैस है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। इसका वातावरण विरल है। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा के गर्त और पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों की याद दिलाती है। हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल पर ही स्थित है। साथ ही विशालतम कैनन वैलेस मैरिनेरिस भी यहीं पर स्थित है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। 1966 में मैरीनर 4 के द्वारा की पहली मंगल उड़ान से पहले तक यह माना जाता था कि ग्रह की सतह पर तरल अवस्था में जल हो सकता है। यह हल्के और गहरे रंग के धब्बों की आवर्तिक सूचनाओं पर आधारित था, विशेष तौर पर ध्रुवीय अक्षांशों जो लंबे होने पर समुद्र और महाद्वीपों की तरह दिखते हैं। काले स्ट्राएशंस की व्याख्या कुछ प्रेक्षकों द्वारा पानी की सिंचाई नहरों के रूप में की गई है। इन सीधी रेखाओं की मौजूदगी बाद में सिद्ध नहीं हो पाई और ये माना गया कि ये रेखाएं मात्र प्रकाशीय भ्रम के अलावा कुछ और नहीं हैं। फिर भी सौर मंडल के सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन और पानी होने की संभावना सबसे अधिक है। गैसीय ग्रह बृहस्पति सूर्य से पांचवां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैस दानव है जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। बृहस्पति को शनि, यूरेनस और नेपच्यून के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन चारों ग्रहों को बाहरी ग्रहों के रूप में जाना जाता है। यह ग्रह प्राचीन काल से ही खगोलविदों द्वारा जाना जाता रहा है तथा यह कई संस्कृतियों की पौराणिक कथाओं और धार्मिक विश्वासों के साथ जुड़ा हुआ था। रोमन सभ्यता ने अपने देवता जुपिटर के नाम पर इसका नाम रखा था। जब इसे पृथ्वी से देखा गया तो यह चंद्रमा और शुक्र के बाद तीसरा सबसे अधिक चमकदार निकाय बन गया। मंगल ग्रह अपनी ग्रहपथ धुरी के कुछ बिंदुओं पर बृहस्पति की चमक से मेल खाता है। बृहस्पति को देवताओं का ग्रह कहा जाता है। शनि सौरमंडल का एक सदस्य ग्रह है।
यह सूरज से छठे स्थान पर है और सौरमंडल में बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। इसके कक्षीय परिभ्रमण का पथ 14,29,40,000 किलोमीटर है। शनि के 81 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। टाइटन बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह की खोज प्राचीन काल में ही हो गई थी। गैलीलियो गैलीली ने सन 1610 में दूरबीन की सहायता से इस ग्रह को खोजा था। शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से हुई है। जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर यहाँ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे सौर मंडल में 4 ग्रहों को गैस दानव कहा जाता है, क्योंकि इनमें मिट्टी पत्थर की बजाय अधिकतर गैस है और इनका आकार बहुत ही विशाल है। शनि इनमें से एक है। बाकी 3 बृहस्पति, अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून हैं। अरुण या यूरेनस हमारे सौर मंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी और आकार में पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा है। औसत रूप से देखा जाए तो पृथ्वी से बहुत कम घना है, क्योंकि पृथ्वी पर पत्थर और अन्य भारी पदार्थ अधिक प्रतिशत में है, जबकि अरुण पर गैस अधिक है। इसीलिए पृथ्वी से 63 गुना बड़ा आकार रखने के बाद भी यह पृथ्वी से केवल 14.5 गुना भारी है। हालांकि अरुण को बिना दूरबीन के आंख से भी देखा जा सकता है। यह इतना दूर है और इतनी माध्यम रोशनी का प्रतीत होता है कि प्राचीन विद्वानों ने कभी भी इसे ग्रह का दर्जा नहीं दिया और इसे एक दूर टिमटिमाता तारा ही समझा। 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शल ने इसकी खोज की घोषणा करी। अरुण दूरबीन द्वारा पाए जाने वाला पहला ग्रह था। इसके 15 उपग्रहों में से 10 की खोज 1986 में वायेजर एक यान द्वारा हुई है। वरुण, नेपट्यून या नेपच्यून हमारे सौर मंडल में सूर्य से 8वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का चौथा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है और अपने पड़ोसी ग्रह अरुण, यूरेनस से थोड़ा अधिक है। खगोलीय इकाई के हिसाब से वरुण की ग्रहपथ सूरज से 30.1 की औसत दूरी पर है, यानी वरुण पृथ्वी के मुकाबले में सूरज से लगभग 30 गुना अधिक दूर है। वरुण को सूरज की एक पूरी परिक्रमा करने में 164.79 वर्ष लगते हैं, यानी एक वरुण वर्ष 164.79 पृथ्वी वर्षों के बराबर है। क्षुद्रग्रह घेरा या एस्टेरॉयड बो हमारे सौर मंडल का एक क्षेत्र है जो मंगल ग्रह, मार्स और बृहस्पति ग्रह, जुपिटर की ग्रहपथों के बीच स्थित है और जिसमें हजारों लाखों क्षुद्रग्रह एस्टेरॉयड सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। इनमें एक 950 किलोमीटर के व्यास वाला सीरीज नाम का बोना ग्रह भी है जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षक खिंचाव से गोल आकार पा चुका है। यहाँ 300 और 400 किलोमीटर के व्यास से बड़े क्षुद्रग्रह पाए जा चुके हैं, वोस्टा, पैलस और हाइजिया। पूरे क्षुद्रग्रह घेरे के कुल द्रव्यमान में से आधे से ज्यादा इन्हीं 4 वस्तुओं में निहित है। बाकी वस्तुओं का आकार भिन्न भिन्न है, कुछ तो दसियों किलोमीटर बड़े हैं और कुछ धूल के कण मात्र हैं। 2008 के मध्य तक 5 छोटे पिंडों को बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सीरीज क्षुद्रग्रह घेरे में है और वरुण से परे 4 सूर्य ग्रहपथ यम, जिसे पहले नवे ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त थी, हाउमेया, माके और एरिस, 6 ग्रहों और 3 बौने ग्रहों की परिक्रमा प्राकृतिक उपग्रह करते हैं, जिन्हें आमतौर पर पृथ्वी के चंद्रमा के नाम के आधार पर
चंद्रमा ही पुकारा जाता है। प्रत्येक बाहरी ग्रह को धूल और अन्य कणों से निर्मित छल्लों द्वारा परिवृत किया जाता है।